Hello bachcho, let's read out the questions. Question says the threshold wavelength of for photoelectric emission from a material is 5500 angstrom. Photoelectrons will be emitted when material is illuminated with monochromatic radiation from A option में दे रहा है 75 watt infrared lamp, B 10 watt infrared lamp, C 75 watt ultraviolet lamp, D 10 watt ultraviolet lamp. Choose the correct answer from the option given below. So यहाँ पर सिंपली हम बोला जा रहा है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है फॉर तो इलेक्ट्रिक एमिशन मान लेते हैं कि भाई वो लैम्डा नॉट की इक्वल है। सो वो हमें दे रखा है 5500 एंगस्ट्रॉम की इक्वल। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट कर जाएंगे जब मटेरियल से जब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन होगा फ्रॉम दिस फोर ऑप्शन। सो हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we remember the formula of energy. E is equals to hc divided by क्या होता है lambda, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा वेवलेंथ को इंडिकेट करता है। So यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि जो एनर्जी वो लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को देखूंगा। सो वो हमें दे रखा है 55 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। सो फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द wavelength of light should be less than 55 hundredths of angstrom. सो हमने स्टेटमेंट ऐसा क्यों लिखा है? सो देखिए हम कंसिडर करते हैं कि ये कोई सरफेस है जिसकी खुद की एक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम बेसिकली फाइ नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इस पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेंगे, सो चूंकि इस सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सो यदि इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो इसकी इनसाइड एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, सो उसी टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इजेक्ट होंगे। अब चूंकि हमने फॉर्मूला लिख रखा है कि एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा होती है। जहाँ से एच और सी तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एंड सी इज कांस्टेंट दैट इज 3 × 10⁸। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। सो चूंकि हमें एनर्जी कैसी चाहिए ज्यादा, वी मस्ट वांट द एनर्जी टू बी मोर। सो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि लैम्डा का मान क्या होना चाहिए कम, तभी तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए हमने लिख रखा है कि फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी लेस देन टू दिस 5500 ऑफ एंगस्ट्रॉम। जब इससे लेस देन होंगी तो ऑब्वियसली एनर्जी फिर ज्यादा हो जाएंगी, और एनर्जी ज्यादा होंगी तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएंगे। सो फिर हम यहाँ से लिखेंगे कि सो दैट, ताकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और इंक्रीज, ताकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे एंड हेंस, और फिर इस तरीके से द एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। जो फॉर्मूला हमने लिखा E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, वही तो एनर्जी ऑफ फोटोन वो इंक्रीज करेगा। सो देखिए अब यदि हम बात करें यूवी लाइट की, सो बेसिकली यूवी लाइट हैज लेस वेवलेंथ। यूवी लाइट की जो वेवलेंथ है वो लेस होती है एज कंपेयर टू 5500 ऑफ एंगस्ट्रॉम।
5500 एंगस्ट्रॉम से यूवी लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, लेस होती है। सो देयरफॉर एंड ऑन द अपार्ट, यदि हम इंफ्रारेड लाइट वेव की बात करें, सो इंफ्रारेड लाइट हैव greater wavelength than 5500 एंगस्ट्रॉम। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें, सो ये जो 75 वैट 10 वैट 75 वैट 10 वैट, ये पावर का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं आता इन रिगार्डिंग्स टू एमिशन। दैट इज ओनली फैक्ट दैट के वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, सॉरी वेवलेंथ किसकी कम है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो इजेक्ट कर जाएगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो इजेक्ट नहीं करेंगे। सो इंफ्रारेड लैम्प की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए ये दोनों लैम्प इजेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन जो सी और डी ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्ट्रावायलेट लैंप्स है जिसकी वेवलेंथ कैसी है, लेस है एज कंपेयर टू 5500 एंगस्ट्रॉम, and that is why option C and D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. So according to question, C and D only, yani ki option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.